अक्षरानंद जी महाराज, ब्रह्म कुमारी बहन रजनी जी, नागा बाबा महंत, कटरा के हमारे विधायक भाई बलदेव शर्मा जी, श्री बोधराज जी, श्री प्रभुदयाल जी, उपस्थित रियासी के अपने इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, मैं बहुत संकोच से इस बात को आपको बता रहा हूं कि मेरा कार्यक्रम यहां पास में सलाल डैम, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री के नाते से सलाल डैम हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, तो वहां का निरीक्षण करना था। कुछ एक विभाग की ओर से आवश्यकता थी। जब मुझे अपने प्रांत प्रचारक जी, अपने यहाँ के जिला संघचालक जी ने कहा कि आपको हिंदू सम्मेलन उसमें आना है, मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे वहां से दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, सावलकोट है, फिर यहीं से शाम को हेलीकॉप्टर से और आगे बढ़ना है। कौन सा स्थान? किश्तवाड़ जाना है, तो वहां भी कल के कई प्रोग्राम रखे हुए हैं। लेकिन गीता में कहा है व्यक्ति को निडर होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर जगह निडर नहीं होना चाहिए, कुछ चीजों का डर भी होना चाहिए। भगवान का डर होना चाहिए, गुरुजनों का डर होना चाहिए, माता पिता का डर होना चाहिए, और एक डर लोक लाज का होना चाहिए। मुझे नहीं आना था, मेरे मन में था कि मैं मना कर चुका हूं, लेकिन जब बाद में पता लगा कि लोगों को बता दिया गया है कि हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी आएंगे, मीडिया में प्रचार हो गया, सबको बता दिया, फोन आने लग गए, मैंने कहा अगर नहीं गया तो लोक लाज ये खराब हो जाएगी। खुदा चाहते हुए कि आपके दर्शन करने के लिए, आपका प्रेम प्यार, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद जी जो बातें बता रहे थे वो सबको करणीय है, ग्रहणीय है, इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन फिर भी आया हूं तो सिर्फ 5-7 मिनट के लिए 2 बातें जरूर कहूंगा। ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में देश भर में 1925 में संघ शुरू हुआ था। 2025 का ये 26 का जो वर्ष है, विजयदशमी से लेकर विजयदशमी तक देश भर में ऐसे सब कार्यक्रम हो रहे हैं। संघ क्या करना चाहता था, डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की नींव क्यों रखी, और संघ ने अभी तक क्या कर लिया है, और संघ आगे क्या करेगा, ये विस्तार से अपने सब अधिकारी आपको बता रहे हैं। हो सकता है यहां भी मुकेश जी ने बताया होगा। उस विषय में न जा करके एक बात संतजनों से क्षमा से मैं जरूर उस विषय को रखना चाहूंगा कि हिंदुत्व की परिभाषा, जब संघ ने कहा कि हिंदू समाज का संगठन करना है, तो प्रश्न खड़ा होना शुरू हुआ कि आप हिंदू किसको मानते हैं। तो हिंदुत्व के कई स्तर हैं, कई लेवल हैं, कई लेयर्स हैं। हिंदुत्व केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, केवल किसी पांथिक विश्वास का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी वृत्त परिभाषा है, और इस वृत्त परिभाषा में पहली बात जो संघ ने उस समय कही, संघ के सरसंघचालक जी ने कही कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व माने हिंदुत्व है। जो भारत देश, भारत राष्ट्र को प्यार करता है, प्रेम करता है, इस देश के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानता है, जो यहाँ के लिए जीने मरने मिटने के लिए तैयार है, वो हिंदुत्व है। पूजा पाठ में हर कोई अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। सनातनी हिंदुत्व की बात करेगा, ठीक ही है, और तो कोई इसका रास्ता नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि केवल सनातनी हिंदू है तो हम हिंदू नहीं है क्या? आर्य समाजी शायद वो सनातनी नहीं है, वो उसका अपना एक विश्वास, अपना एक रास्ता है, तो हिंदुत्व नहीं है क्या? वो हिंदुत्व की परिभाषा में आता है। मेरा तो यहां तक कहना है कि अगर किसी का पूजा पाठ नहीं है, कोई आस्तिक आदमी पूजा पाठ करेगा, भगवान को मानेगा, और कोई व्यक्ति कहता मैं तो भगवान को नहीं मानता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, नास्तिक है, लेकिन देश से प्यार करता है, देश के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार है, तो वो हिंदू है। इन परिभाषाओं में अलग अलग लेवल पर अलग अलग बातें बताई जाएंगी।
जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि हमको संस्कार होने चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, माँ के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, गाय के प्रति क्या भाव होना चाहिए, श्रद्धा के पात्र हैं सब चीजें, लेकिन उसमें देश सबसे पहले। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं है। हम देखते हैं बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इस देश का विभाजन हुआ 1947 में। हम पूजा पाठ तो वहां भी रह के कर ही सकते थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में गुजरे नहीं, लेकिन पंजाब का बंटवारा हुआ, एक हिस्सा पाकिस्तान बना, एक हिस्सा देश का हिस्सा हो गया, तो उनको देश प्यारा था। वहां धरती छोड़ करके अपने मंदिर भी छोड़ा है, पूजा पाठ छोड़ा है, धन दौलत छोड़ा है, 3-3 कपड़ों में यहाँ आ गए क्योंकि उनको देश प्यारा था, उनको ये देश प्यारा था। तो मेरा भाव कहने का यही है कि हिंदुत्व की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। यहां तक भी अपने संघ के लोगों ने कहा है कि पूजा पाठ में किसी प्रकार की पूजा पाठ करता हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र के विचारों को मन में लेकर चलता है तो हम उसको हिंदू कह देंगे। धीरे धीरे पूजा पाठ भी जिसको समझ में आएगी कौन से श्रद्धा ग्रंथ विश्वास करना है, जब उस लाइन पर आ जाएगा तब आ जाएगा। लेकिन आज ही हम ये कहें कि पहले वो अपना पूजा पाठ बदले, अपने विश्वास की चीजें वो छोड़े, नहीं ले, तब हम उसको हिंदू कहेंगे, नहीं। क्योंकि आज देश के प्रति भाव ये मन में कैसे पैदा हो, यही बात आज हमारे संघ के अधिकारी भी कहते हैं, हमारी शासन व्यवस्था भी कहती है। कितने काम ऐसे जो गुलामी के प्रतीक पहले थे, आज हमने एक एक करके मिटा दिए। जम्मू कश्मीर की भी स्थिति आज बहुत बदल गई। 370 से पहले यह एक दुविधाएं बनी हुई थी, लेकिन 370 की समाप्ति के बाद आज हिंदुत्व की वो लहर यहां चल पड़ी। हमको किसी से पूजा पाठ के आधार पर विरोध नहीं करना। देश के प्रति अगर उसके मन में भाव जागृत होता तो भैया थोड़े दिन के लिए जो पूजा पाठ ध्यान में कर लो, देश पहले मैं बाद में, इस विचार को यदि लेकर के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मैं हिंदू हूं, हम सब हिंदू हैं। तो संस्कारों की एक कार्यशाला जो 1925 में शुरू हुई थी, उस समय एक संघ का छोटा स्वरूप था, कुछ बालकों ने संघ की शाखा शुरू की और इस प्रचार प्रसार को करते हुए आज 100 साल के बाद वो छोटा स्वरूप नहीं बड़ा स्वरूप बन गया है। शाखाएं हमारी हजारों की संख्या में हो गई हैं, कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हो गए हैं, स्वयंसेवक करोड़ों की संख्या में हो गए हैं सारे देश में। और संघ ने तो ये कहा है, एक बार कोई संघ का स्वयंसेवक बन जाए, वंश से स्वयंसेवक ऑलवेज स्वयंसेवक, वो हमेशा स्वयंसेवक रहता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मन में एक भाव है स्वयंसेवक का कि मैंने देशभक्ति का एक व्रत लिया है, देशभक्ति का व्रत ले ले तो वो संघ का स्वयंसेवक है, वो पक्का हिंदू है, वो हिंदुत्व के ऊपर चलने के लिए तैयार है और हर काम हिंदुत्व के प्रति जो अच्छा है उसको हमेशा वो करता रहेगा। एक बहुत बड़ा संस्कार है। आज संघ के काम के नाते से संघ के स्वयंसेवक सब क्षेत्रों में देश की हर प्रकार की गतिविधि में और वो लग गए हैं। वो शिक्षा हो, वो खेती किसान हो, वो मजदूर हो, वो उद्योग हो, व्यापार हो, वो देश का इतिहास हो, जितने मानव जीवन के कार्य क्षेत्र हैं, सैकड़ों संस्थाएं बना करके आज संघ का संस्योग उसमें लगा हुआ है। लोग पूछते हैं संघ क्या करेगा, संघ कहता है संघ कुछ नहीं करेगा। तो फिर संघ क्यों चला रहे हैं? संघ स्वयंसेवक निर्माण कर रहा है और संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। स्वयंसेवक की एक बड़ी परिधि में जाकर के और संघ के काम के माध्यम से इस देश को मजबूत करना, इस देश को अखंड करना और इस देश पर कोई बुरी नजर उठा कर न देखे, इसके लिए अपने आप को तैयारी रखना हमारे संस्कार हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ में अगर हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आया, लोक लाज बचाने के लिए आया। इसलिए आज चूंकि मुझे अभी तुरंत यहाँ से